नितिन हमारे साथ, चौधरी साहब नितिन हमारे साथ मैनपुरी जुड़े हुए हैं। नितिन, जो बात संजय चौधरी जी कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव अगर 94,000 से जीत रहे हैं तो 1 लाख से ज्यादा वोट तो वहां बसपा का है, तो जरा ये फैक्टर समझाइए, क्या मैनपुरी में ये चीज है जो मुश्किल बन सकती है सपा के लिए? आपके साथ तमाम लोग भी दिख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल, देखिए मैनपुरी की जो जंग है वो बिल्कुल कहा जाए बहुत ही रोचक मोड़ पर आ चुकी है। और ये मैं फील कर पा रहा हूँ कि 19 तक ये कहा जाता था कि एक तरफा बयार यहाँ बहती थी, लेकिन इस बार चुनाव हो रहा है, लोग कह रहे हैं चुनाव हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो किलेबंदी की है उससे कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो मुकाबला है वो द्विपक्षीय हो चुका है। और आज बूथ सम्मेलन की अध्यक्षता की थी भूपेंद्र चौधरी ने। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बूथ अध्यक्ष हमारे साथ हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप अब ये इलेक्शन? और अब तो ये कह दिया आज आपके बीजेपी के तमाम नेताओं का तो जोश बहुत हाई था। प्रदेश अध्यक्ष कह गए 2 लाख से जीतेंगे, कोई कह रहा है 1 लाख से जीतेंगे। यहाँ आप लोगों का कोई खाता नहीं खुला है। हमने 5 लाख की लीड को धीरे धीरे कम करते हुए 90,000 पे पहुंचा दिया है और बूथ का कार्यकर्ता हमारा उतना ही मजबूत होता जा रहा है। माननीय मुलायम सिंह जी को पिछली बार सबसे पहले जब चुनाव लड़े थे 5 लाख से उनकी विजयश्री हुई थी। उसके बाद हमने बूथ कार्यकर्ता के मजबूती के हिसाब से धीरे धीरे कम करते हुए आज 90,000 पिछली बार। और क्या कहना चाहेंगे, क्या आप लोग क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से? आप लोग तो आगरा से आए हैं। जी, अल्पसंख्यक मोर्चे का लक्षित महामंत्री के नाते, क्योंकि हमारे में अभी तक लोगों को भ्रांति थी कि वो जो बार बार पार्टी यूज़ करते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक का रहा है। जब से जो सम्मेलन पशमिंदा समाज का सम्मेलन हुआ, आपने देखा जगह जगह, भले रामपुर हो या इसके पहले बिजनौर हुआ हो या लखनऊ हुआ, जिस तरह से मुस्लिम समाज जो कि हर आदमी अपने वोटों की राजनीति कर रहे हैं, उसे अपनी मुट्ठी में वोट जो कहा जाए समाजवादी पार्टी का कोर वोटर रहा है, क्या लग रहा है हवा किस तरफ बह रही है? मैनपुरी की जनता समझ चुकी है कि हम जातिवादी पार्टी के साथ जब तक साथ थे तो वो ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। आज जनता ने राष्ट्रवाद पर मोहर लगाने के लिए अपनी सहमति इस बूथ सम्मेलन में प्रदान करी है। इसीलिए मैनपुरी की जनता और कार्यकर्ताओं का बहुत ही ज़्यादा जोश है कि जोश आई है। क्या लग रहा है आप लोग, आपके नेता आज मंत्र दे गए बूथ मैनेजमेंट करिए, चुनाव जीत जाएंगे? बूथ मैनेजमेंट चल भी रहा है और अच्छा मैनेजमेंट है भारतीय जनता पार्टी का। और जब भी जहाँ क्षेत्र में जा रहे हैं पूरी जनता के ठीक है, जनता साथ दे रही है। नितिन हमारे साथ आप बने रहिएगा। अनुभव का भी रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ बने। अनुभव, ये जो केशव प्रसाद मौर्य बार बार हमला कर रहे हैं, अभी एक ट्वीट आया था उनका, वो ये कह रहे थे कि बार बार अखिलेश यादव मुझ पर हमला कर रहे हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य ये ट्वीट कर रहे हैं कि गली गली परिवार को बीजेपी के डर से घूमना पड़ रहा है। तो ये जो केशव प्रसाद मौर्य का बार बार बयान आ रहा है, ये पार्टी वाली लड़ाई है या फिर पर्सनल हो गए केशव प्रसाद मौर्य? वो पर्सनल अदावत भी है और पार्टी वाली तो रहती है, क्या मायने इसके? देखिए, अब अगर मैनपुरी की आप लड़ाई को देखिए तो कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है, कौन किस पर कितना दबाव बना लेगा। और क्योंकि बीजेपी हो समाजवादी पार्टी हो, दोनों को ये पता है कि वहाँ पर किस तरीके से नेक टू नेक फाइट है, यानी समाजवादी पार्टी का गढ़ है। लेकिन इस बार जिस तरीके से अखिलेश यादव जुटे हैं खुद प्रचार में, डिम्पल यादव के, और इधर आप बीजेपी की तरफ से देखिए, पूरा अगर हम कहें केंद्र सरकार के मंत्री हैं, यूपी सरकार के मंत्री हैं, सबको वहाँ पर लगाया गया, सांसदों को लगाया गया। तो एक तरीके से ये भी अब पॉलिटिक्स में नया ट्रेंड है। सोशल मीडिया पर लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, कोशिश ये करते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए जो है वो एक प्रेशर बनाया जाए। केशव प्रसाद मौर्य ने जो भी ट्वीट किया, आप पिछले 3-4-5 दिनों में देखिए, आज भी उन्होंने 2-3 ट्वीट किए हैं मैनपुरी चुनाव को लेकर। तो ये भी यही सियासत की हम कहें तो एक नई विधा है कि इसके जरिए भी प्रेशर बनाया जाए और कम से कम अपने जो लोग हैं उनको तो ये मैसेज दिया जाए कि हाँ देखिए हम वहाँ पर किस तरीके से फाइट कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ताओं का मोराल बूस्टअप होगा और दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मोराल डाउन हो, यही कोशिश रहती है। समाजवादी पार्टी भी ट्वीट में आगे रहती है और जवाब इसी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य अब दे रहे हैं। पर जो मैनपुरी में आप देखिए जो इस बार चुनाव हो रहा है, जो बात आपने कही कि जिस तरीके से आंकड़े हैं, बीजेपी इन्हीं आंकड़ों के आधार पर बार बार ये कह रही है कि हमारे लिए कठिन चुनाव नहीं है, यह हमारे लिए आजमगढ़ और रामपुर से आसान चुनाव है। तो वो इसी आंकड़ों को, ये जो वोट है उसी के आधार पर कह रही है। अब उसका कहना है कि भाई 17.5 लाख कुल वोटर हैं उस पूरी हम लोकसभा में, 5.5 लाख के आसपास अगर आप देखिए तो यादव वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, दोनों मिलाकर। अब वो कह रहे हैं कि 12 लाख वोट जो बचे हैं वो तो हमारे वोट हैं। कैसे? शाक्य हमारे साथ है, सैनी हमारे साथ हैं, वहाँ पर जो क्षत्रिय समाज है, ब्राह्मण समाज है, जो वैश्य समाज है, वो सब बीजेपी के हमारे साथ है। लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए, ये जो उपचुनाव है ये मुलायम सिंह यादव के नेताजी के निधन के बाद हो रहा है और
कम से कम इस चुनाव में समाजवादी पार्टी जो कह रही है कि नेताजी के नाम पर लोगों से वो वोट अपील कर रही है, तो उसका भी फर्क ज़रूर पड़ेगा। और सिंपैथी है कहीं ना कहीं उस पूरे क्षेत्र में, हर किसी की कहीं ना कहीं सिंपैथी है। तो इसका क्या कार्ड बीजेपी निकाल पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये और बड़ा अगर सवाल है। बीजेपी संजय इसका चौधरी जी कोई से कार्ड- पूछेंगे और मेजर साहब से ये पूछेंगे कि जो बात अभी संजय जी कह रहे थे बसपा फैक्टर की, वो फैक्टर कितना मायने रख रहा है सपा के लिए, उस पर भी आएंगे। सियासी जुबानी जंग चल रही है और सवाल यही है कि गली गली में किसकी हवा चली, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी आपके पास आ रही है, बताइए जो बात अभी संजय चौधरी जी कह रहे थे कि मुलायम सिंह यादव जी अगर 94,000 जीते, वो इसलिए जीत पाए क्योंकि बसपा का ही 1 लाख वोट था। अगर बसपा से गठबंधन नहीं होता तो पिछली बार ही चुनाव हार गए होते, और इसलिए केशव प्रसाद मौर्य के दावे को सही बता रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी का अगर जो गठबंधन था, अगर उतना ही वोट सपा और बसपा के गठबंधन को मिला होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद न जीत पाता। अगर इतना जितना वो आंकड़ों में था, अगर उतना ही वो कन्वर्ट होकर पोल हो गया होता तो शायद एक भी सांसद जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का नहीं, क्योंकि वो वोट एक दूसरे के लिए पोल ही नहीं हो पाया, गठबंधन केवल कागजों में रह गया। तो जिसको वोट देना था उसने तब दिया, जिसने नहीं देना था तब नहीं दिया। और आज भी जिसको वोट देना होगा वही व्यक्ति आज भी वोट देगा। तो वो गठबंधन और संजय चौधरी, देखिए मेजर साहब कह रहे हैं कि अगर आप सपा और बसपा के गठबंधन की बात करेंगे और वो वोटिंग में बदल गया होता, वोटर टर्नआउट बदल गया होता, तो आपके एक भी सांसद नहीं होते, हर जगह आप खाली होते। देखिए, उस गठबंधन के कारण ही समाजवादी पार्टी की स्थिति है। पिछली बार विधानसभा के साथ भी इनके साथ गठबंधन था, राजभर साहब इनके साथ थे, केशव देव मौर्य इनके साथ थे, तो ऐसे लोगों के साथ गठबंधन किया था। आज बताइए कि इस विधानसभा में, इस लोकसभा के चुनाव में राजभर इनके साथ नहीं है, केशव देव मौर्य इनके साथ नहीं है, तो वहां का मौर्य वोट भी इनको मिलने वाला नहीं है, राजभर वोट भी नहीं मिलने वाला है। तो देखिए, गणित, इस लोकसभा की गणित पर समाजवादी पार्टी चुनाव शुरू होने के पहले ही हार चुकी है। ये केवल वक्त का इंतजार है कि समाजवादी पार्टी के की हार का ऐलान कब होता है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई स्थिति है। ये सैफई परिवार के खिलाफ मैनपुरी के सामूहिक समाज का चुनाव है, और निश्चित रूप से मैनपुरी के लोगों को पता है कि कैसे मैनपुरी के लोग क्या सोच रहे हैं, आखिरी कमेंट लेते हैं। नितिन, ये बताइए कि सामान्य चर्चा मैनपुरी में क्या है, क्योंकि जब विधानसभा में गए थे तो वहां पे यही सुनने को मिलता था कोई नहीं है सपा के अलावा। इस बार क्या मिली जुली बातें आ रही है, इस बार भी कोई नहीं है? देखिए, बिल्कुल, देखिए इस बार का जो इलेक्शन है, जो मैंने पहले भी कहा था कि लोग ये कह रहे हैं कि इस बार इलेक्शन है, चुनाव हो रहा है, एक तरफा बयार नहीं है। तो कुल मिला के कहा जाए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पूरा कुनबा उतरा हुआ है, पूरे प्रदेश की, देश की टीम लगी हुई है, नेताजी को श्रद्धांजलि के नाम पर इमोशनल सेंटिमेंट्स का कार्ड खेला जा रहा है, विकास की दुहाई दी जा रही है। तो बीजेपी कह रही है ये बदलाव का वक्त है, बदलाव है। आखिरी 10 सेकंड अनुभव आपसे चाहेंगे। रोचक मोड़ पर चुनाव हो रहा है, जनता ये कह रही है, और इसीलिए छटपटाहट है, इसीलिए दोनों तरफ से मोरल वाली लड़ाई भी चल रही है कि अभी मजबूत दिखाएं अपने आप को। मांग रही है बीजेपी के अपने काम के नाम पर वोट मांग रही है। अब जनता देखिए किसके साथ जाएगी, 5 दिसंबर को पता चल जाएंगे, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। ये एक बहुत बड़ा चुनाव है 2024 के लिहाज से, और इसीलिए समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, पूरा स्टेक, पूरी ताकत दोनों पार्टियों ने इस उपचुनाव में लगा दी है। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि परिणाम क्या आएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनौतियां दी जा रही हैं, चुनौती दी भी जाती हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जनता के मन में क्या चल रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।